जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा प्रदेश के जिला सोनीपत का एक गांव पबनेरा है और खादर का क्षेत्र कहलाता है। इस खादर क्षेत्र के अंदर ये यमुना का तटबंध के साथ लगने वाला हरियाणा का अंतिम छोर का गाँव है। ये गुर्बत के अंदर है। यहाँ के लोगों का जो रहन सहन खान पान है वो रोजी रोटी है या मजदूरी के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं। और यहाँ जो खेती होती है, ज्यादातर खेती जब भी यमुना का पानी आता है तो वो बहा करके ले जाती है, तो कमाई के साथ साथ इनका नुकसान बड़ा हो जाता है। इस तटबंध के अंदर रहने के कारण उस जमीन का जो उत्पादन हो रहा है, जो भी यहाँ पर साग सब्जी होती है, उसके नुकसान होने के पश्चात में किसी प्रकार का कोई सरकारी मुआवजा भी नहीं मिलता, क्योंकि वो यमुना का क्षेत्र कहलाता है। तो अब मैं इसी गांव के अंदर यहाँ पर आया हूँ। तो ये 2023 से पहले इस गांव के अंदर जब हमने घूम करके सर्वे किया तो बताया कि यहाँ लगभग जो है 4 से 5 आदमी जो है नौकरी सरकारी लगे थे। लेकिन 2014 से लेकर के आज हम जो खड़े हुए हैं 2024 के अंदर है, इस दौरान यहाँ पर जो नौकरियां लगी हैं 20 से 21 बताई जा रही हैं। तो कोई 30 बता रहा है, कोई 20 बता रहा है। लेकिन हम ग्राउंड के ऊपर पहुंचे और लोगों के घरों में पहुंचे। हमारे साथ में जो ना अब एक सज्जन है जिनसे हम बातचीत करेंगे। भाई जी, आपका शुभ नाम बता दीजिए। बाबूराम। बाबूराम, उम्र कितनी है आप? 60 साल। 60 साल के हैं। तो आपके किसी परिवार के सदस्य की सरकारी नौकरी लगी है? हाँ जी, हमारे दो परिवार में 2 सदस्यों की लगी है। नाम बताओ जी। एक तो है रिजक राम, उसका लड़का लग गया है। एक लग गया पुलिस में। पुलिस में लगा। हाँ जी, एक मेरी लड़की लगी है। आपकी लड़की का नाम क्या है? सुमन है जी। सुमन? हाँ जी। सुमन पुलिस में लगी है? पुलिस में, हरियाणा पुलिस में? हरियाणा पुलिस में। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताओ कि नौकरी के लिए आपको जो है कोई पैसे वैसे देने पड़े या फ्री में लगी? ना फ्री में लगी, कोई पैसे नहीं दिए। कोई पैसे नहीं दिए। ये है ना पर्ची और ना खर्ची, नौकरी पक्की, ये बात इन्होंने बता दी। आपका शुभ नाम क्या है? सुमन लता। सुमन, ये बताओ कि आप किस में सर्विस लगे हो? हरियाणा पुलिस कांस्टेबल। अच्छा, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर आपने सर्विस की है। तो सर्विस के लिए आजकल जो प्रयास हो रहे हैं युवाओं की, समस्या क्या आती है सबसे बड़ी? समस्या तो सर सबसे पहले तो है कि बच्चे को ये सोचना पड़ता है कि मैं तैयारी कहाँ से शुरू करूं। अच्छा। क्योंकि हमारी बेसिक एजुकेशन ऐसी है कि बच्चे को वैसा तो पढ़ाया जाए कि बच्चा पास हो जाए। अच्छा। उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब वो कॉम्पिटिटिव में बैठता है ना, फिर उसको लगता है पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया, और कॉम्पिटिटिव में पूछा कुछ और जाता है। अच्छा। हमारा सिलेबस ही चेंज कर देते हैं कभी तो उठा के। अच्छा। उसमें इतना हाई लेवल का पूछते हैं, कभी इतना बेसिक पूछ देते हैं कि बच्चा कंफ्यूजन में रहता है कि मैं ऊपर का पढ़ूं, नीचे का पढ़ूं, बीच का पढ़ूं, क्या पढ़ूं। अच्छा। फिर ठीक है, वो तैयारी कर लेता है, घर वाले जैसे तैसे उसको पैसा भी दे देते हैं, भाई कहीं से भी ला के दो। फिर वो तैयारी करता है, हम पेपर दे देते हैं, कभी कैंसिल हो रहे हैं, कभी उनपे केस चल रहा है, सालों साल केस चलते हैं। बच्चा मेंटली प्रेशर, घर वाले सोचते हैं बच्चा कब लगेगा, एज जा रही है, शादी की एज जा रही है, उसके कैरियर सेट करने की एज जा रही है। एज चली जाने के बाद क्या फायदा उस जो हमने तैयारी की है उसका भी। तो हमारे को जो है सरकार से क्या उम्मीदें करनी चाहिए? देखो, सच बात तो ये है कि सरकार ही कुछ लूप होल छोड़ती है जिसकी वजह से केस होते हैं। अच्छा। अगर वो अपनी पॉलिसी ऐसी बनाए कि उस पर कोई मतलब ही ना बने केस करने का, इतनी क्लियर नोटिफिकेशन हो कि बच्चा वहां जाके ये ना कहे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। वो बच्चे गलत नहीं है जो केस करते हैं, वो भी हमारे जैसे बच्चे हैं, वो भी तैयारी करते हैं, वो भी सोचते हैं हमने मेहनत करी है ना, तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए। आपने जब सर्विस के लिए जो क्वालिफाई कर लिया था, तो आपके सामने कोई ऐसी समस्या आई थी क्या? आपका देरी से ज्वाइनिंग हुई थी क्या? हाँ, ये 2019 की भर्ती है। रीओपन हुए फॉर्म, फिर हमारा टेस्ट हुआ, एक बार कैंसिल हुआ, फिर दोबारा हुआ, फिर उसका रिजल्ट आ गया, फिर रिवाइज हुआ रिजल्ट, फिर उस पर केस कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन गलत है। अच्छा। फिर वो बहुत लंबा केस चला, फाइनली जजमेंट आ गया। अच्छा। कुछ बच्चों को तो, लड़कों को तो कुछ को ज्वाइनिंग दे दी, फिर बोले कि लड़के वाले पे तो स्टे है, लड़कियों को नहीं मिलेगी। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद फिर से केस चला, कुछ टाइम बाद फाइनली हमें भी ज्वाइनिंग दे दी, अब क्लियर कर दिया। तो कितने साल के बाद आपकी ज्वाइनिंग हुई है? अब देख लो, 2019 से मेरी 12 अगस्त 2023 को हुई। माय गॉड, काफी लंबा सफर तय करना पड़ गया। अच्छा, इसका सीनियरिटी के ऊपर भी कोई प्रभाव पड़ता है? हाँ सर, सीनियरिटी का पड़ता है। जैसे लड़के पहले लग गए तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी, वो सीनियर है हमसे। जबकि साथ में एग्जाम दिए हैं, साथ में क्वालिफाई किया है। हाँ, साथ में सब कुछ हुआ है। तो ये तो मतलब की दो बात होगी। अब मैं ये तो कभी कहूंगी नहीं कि सरकार गलत है इस चीज में। ठीक है भाई, बिना पैसे बिना उसके हो रहे हैं सिलेक्शन, पर वो भी तो सोचो कि बच्चा कितना मेंटल प्रेशर फेस कर रहा है उस चीज के लिए। आप किसी को खाना दे रहे हो उसे रुला के, उससे कहीं ज्यादा पुण्य तब लगता था, उसे भूख लगी थी तभी दे देते। चलिए, आप लड़की हैं, लड़कियों के सामने मुझे 3 समस्याएं ये बताओ कि जो लड़कियों के सामने उनको फेस करनी पड़ती है समाज के लिए या शिक्षा क्षेत्र के लिए, नौकरी के लिए। 3 पॉइंट बताओ।
देखो सर, सबसे पहले तो ये अब तो गांव में ऐसा हो रहा है कि लड़का और लड़की में इतना डिफरेंस नहीं करते, नहीं लेकिन है। कुछ फैमिलियां फिर भी करती हैं। अच्छा। एक तो यही है। हाँ। फिर दूसरा, बच्ची को पढ़ाने भेज देते हैं बाहर, वो पढ़ भी लेती है, फिर वो तैयारी करती है, फिर वो अगर यही प्रोसेस चलेगा तो घर वाले क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना कि भाई लड़की की तो जल्दी शादी करनी चाहिए, जल्दी शादी करनी एक एज होती है हर चीज की। ठीक है। अगर शादी नहीं कर पा रहे किस लिए, वो भी सोचते हैं भाई लड़की तो दिन पढ़ गई, कहीं सेटल्ड हो जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, अगलों को क्या पता कौन कैसा मिलेगा। और फिर जैसे जॉब लगने के बाद ना, तो जैसे हमारी रिजल्ट आ गया तो सब पूछते थे कब जाएगी कब जाएगी, ऐसे मतलब वो खुशी नहीं थी, वो टोंट था एक तरीके टोंट का था। कि कब जाएगी, तुम्हारा तो सिलेक्शन हो गया था, पैसे दिए होंगे इसलिए नहीं गई तुम तो। अच्छा ये बताओ कि जो मतलब लड़कियों को किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? मान लीजिए माता पिता ने बाहर भेज दिया, तो आप यंग ब्लड जनरेशन है, तो आप खुद बाहर हो, तो बाहर रहते हुए उन बेटियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि माता पिता निश्चिंत रहें? देखिए सर, सबसे पहले तो ना घर की परवरिश होती है, माता पिता को पता रहता है कि हमारा बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। एक दिन नहीं पता लगेगा, 2 दिन नहीं पता लगेगा, कुछ टाइम बाद तो पता लगेगा, उसका बिहेवियर कुछ तो चेंज होगा। ठीक है। ये ज्यादा फोन चलाएगा या कहीं ज्यादा घूमने जाएगा, लेट आएगा घर पे, कुछ बहाने बनाएगा, जो पहले काम नहीं करता, तो कुछ ना कुछ तो उसमें चेंज होगा। चेंज तो बदलाव के ऊपर जो फिर माता पिता को ध्यान देना चाहिए सर। अच्छा ये बताओ कि आपकी जिंदगी के अंदर कभी ऐसा हुआ जब आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं, कोई ऐसा मौका आया? हाँ सर, यही मौका था। यही मौका। अच्छा अभी इसके ये सवाल पूछना मतलब है कि इस डिप्रेशन से आप उभरे कैसे? उभरने का क्या तरीका? क्योंकि प्रैक्टिकल में उभरे ना आप। हाँ सर, देखो सबसे पहले तो ये है सर, जब मेरे को ऐसा लगता था कि बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ भी, मैं कभी कभी खेत में चली जाती थी, घूम के आ जाती थी, या फिर अपनी मम्मी से बात कर लेती थी। अच्छा, तो अपने मतलब कि दुखों को बांटने के लिए अपनी माँ की ममता का आंचल ले लिया। अच्छा, तो आपकी माँ से भी बातचीत कर सकते हैं हम? है यहाँ पर? अच्छा ये बताओ, खुशी का लम्हा कौन सा है? सबसे ज्यादा खुश कब हुई? सर खुश तो मैं उस दिन हुई थी जिस दिन रिजल्ट में मेरा नाम आया। अच्छा। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी मैं उस दिन हुई जिस दिन इस पे केस हो गया। अच्छा, तो चलो आपकी माँ से बात करते हैं, चलते चलते बात करेंगे। आपका नाम क्या है जी? प्रेम। प्रेम या आदमी का नाम? प्रेमा देवी है। अच्छा ये बताओ, आपकी बेटी जो है जब नौकरी लगी थी तो कैसा लगा था? बढ़िया लगा था। बढ़िया लगा था, खुश हो गए थे आप? अच्छा आपकी बेटी को खाने में क्या पसंद है? ये बोल रही थी जब मैं थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, तो अपनी माँ के पास चली जाती है। बस क्या करो, तो कुछ भी ना खाओ, ऐसे ही घी तो खाने लगी। घी खाने लगी? ये मोटी तगड़ी तरह दिख रही है। बस इतने ठीक है जी। इतने दिया? अच्छा ये बताओ कि आप या बोल रही थी मैं खेत में भी जागाती हूँ, खेत में ऐसा क्या बो रखा है जो या खा खाती थी वहाँ? खेत में ये खीरे पीरे से हैं और क्या है बताओ। अच्छा घी भी खा लिया, खीरे भी खा लिया है। अच्छा बेटी जब नौकरी लग गई तो कैसा लगा कि माँ की खुशी कैसी थी? माँ की आत्मा ठंडी होगी। माँ की आत्मा ठंडी होगी। अच्छा पहले गर्म रहती थी? चिंता नहीं होती, मेरी बेटी दिन रात पढ़ती थी। अच्छा। रोटी पोया करती जब भी फोन दौरा दरा करती। अच्छा। बासन मान जाती जब भी मेरी बेटी फोन दौरा रखा करती। अच्छा। मेरी आत्मा मनोरा का दे भगवान, मेरी बेटी भी लग गई कदे। ओहो, तो सुन ली फिर भगवान ने? सुन ली भगवान ने। बस मेरे 2 बेटे और रह रहे हैं। अच्छा इनकी और सुन ले। अच्छा 2 बेटे और रह रहे हैं? हाँ। उनकी नौकरी नहीं लगी? तो बेटी ने भाइया तब पहले मोर्चा मार दिया? हाँ। क्या बात है? मेरी बेटी ने हिम्मत मारी पूरी। अच्छा तो आज ये खुशबू कैसी आ रही है? मन गीत आया गाय का। अच्छा गीत आया। मैं गाय रखूं बस। अच्छा 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 अच्छा, कौन सी है, जर्सी है या देसी गाय है? वैसी रणमा है। रणमा है, दोगली है। अच्छा चलिए बहुत अच्छा लगा खैर आपसे बातचीत करके। एक माँ की ममता का आंचल है ये, और जो अपने बच्चों को खुशहाल देखना चाहती है। तो छोरी को ब्याह का भी जो ना कोई प्रोग्राम वगैरह बना रखा है, अगर रिश्ता वगैरह कर दिया क्या? ये बताई नहीं करा जी। क्यों? ये तो बस ये कर देंगे ब्याह देता देखे जो ना नो बता ना ब्याहेंगे। इसकी नौकरी तो थोड़ा कम चल हमारा। हाँ मेरे बेटे कमावेंगे। हाँ बेटे कमाओ, बेटे की कमाई थोड़ी या अपने पैर खड़ी होगी। हाँ आप करके खाओगे। हाँ किसी के भरोसे नहीं है, ये बात है। बस तो फिर तो हमने इसकी कमाई की जरूरत नहीं। अच्छा नो बताइए, छोरी के लिए छोरा कैसा चाहिए? छोरा ऐसा ही चाहिएगा जैसी छोरी है। अच्छा और छोरे ने गुआर थोड़ा टोएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो प्रेम कहूँ के प्रेमो कहूँ, के नाम है सही बता दे दी। मेरा कार्टो में प्रेम है, वो प्रेमो का है, प्रेमो का है, कागजा में प्रेम है। हाँ। चलिए बहुत अच्छा है। तो ये तेरे बाबू का नाम क्या है? बाबूराम। बाबू का नाम बाबूराम और माँ का नाम प्रेम। बहुत प्यार करते थे मेरे दादा दादी, इसलिए बाबूराम रखा था। अच्छा बाबूराम भी आ जाओ साथ में। दोस्तों आपने देखा
हम गांव पबनेरा के अंदर हैं। ये खादर का क्षेत्र है जो कि हरियाणा प्रदेश के जिला सोनीपत का बिल्कुल अंतिम छोर के अंदर यूपी के अंदर लगता हुआ गांव। इसके अंदर एक ऐसे जमीनी हकीकत को लेकर के हम आप तक एक विशेष खास स्टोरी लेकर के आ रहे हैं जो इसके अंदर सफलता भी है, संघर्ष भी है और जो है जिंदगी के कुछ उतार कुछ एक चढ़ाव भी हैं। ये यहाँ पर माँ की ममता का आंचल भी है तो पिता का एक छत्र भी है और सबसे खास बात ये इस घर की, इस परिवार की कि ये गुर्बत के अंदर रहने वाला परिवार, लेकिन इसके बाद में अपनी मां के अंदर जो ठंडक पड़ती है, कालजे को ठंडक पड़ती है कि इनकी बेटी ने सफलता का परचम फहराया, सरकारी नौकरी के अंदर लगी। लेकिन मां कहती है कि हम बेटी की कमाई से पेट नहीं भरते, हम तो ये चाहते हैं कि मेरे बेटे कमाएं। अब बेटे भी जो है पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। कामयाबी के कदम इनके भी आगे बढ़ेंगे और सफलता इनको भी मिलेगी, हमारी भी शुभकामनाएं हैं। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, गांव पबनेरा से ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए।